यहां पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे 1952 में बाबा साहब को इन्होंने चुनाव हरवाया। बाबा साहब की जो संसदीय सीट थी उसके एक बड़े भाग को जहां से वे चुनाव जीत सकते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसको काट करके पाकिस्तान की तरफ भेजने का, पाकिस्तान को दे दिया गया। इन्होंने यह भी साजिश कही कि बाद में बाबा साहब को 1952 का पहला चुनाव आम जब हुआ था उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोक के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया। अंततः बाबा साहब के लिए पुणे की सीट हिंदू महासभा के एक सदस्य ने छोड़ी और फिर बाबा साहब फिर संसद में जा पाए। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी यह हमेशा देश तोड़क तत्वों के साथ खड़ी रही है। संविधान के प्रेम्बल में तक इन्होंने संशोधन कर दिया। अभी हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रत्येक सदस्य को संविधान के मूल प्रति जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान की मूल प्रति जिसमें बाबा साहब के हस्ताक्षर भी हैं, मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वह प्रति हमने सभी माननीय सदस्यों को, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को सौंपी थी, भेंट की थी। और इसलिए भेंट की थी कि हर सदस्य इस बात को समझ सके कि वास्तव में संविधान के मूल में क्या है, मूल यानी उसकी प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में किस तरीके से इन्होंने छेड़छाड़ करके, प्रस्तावना का मतलब उस ग्रंथ की आत्मा के साथ ही इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया और एक खिलवाड़ भी कांग्रेस ने किया। यानी पहले बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब के स्वर्गवास होने पर, उनके महापरिनिर्वाण होने पर उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उनका स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया और बाद में 1976 में देश के संविधान में ही, उसकी प्रस्तावना में ही संशोधन करके ऐसे शब्द डाल दिए गए जिनके खिलाफ स्वयं बाबा साहब ने स्वयं भी तर्क दिए थे। बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वास्तविक सम्मान, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को सही प्रकार से सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के कामकाज को निपटाया और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का काम, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के फिर वहां पे बाबा साहब का स्मारक और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के युवकों के लिए विशेष स्कॉलरशिप देकर के उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था देना, बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर या फिर चैत्य भूमि मुंबई, इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव के सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी। बहनों और भाइयों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक
और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? कौन वह महामानव था जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की उच्चतम डिग्री, शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया था? याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वे उस समय के पूरी संविधान सभा की पूरी व्यवस्था थी, और उसके उपरांत जो कैबिनेट बना देश की आजादी के तत्काल बाद, उसमें वे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की उच्चतम डिग्री ली थी और उसमें शोध भी किया था। और कैबिनेट की उस समिति में चाहे वह विदेश नीति पर, चाहे वह आर्थिक नीति पर या वित्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उसमें किसी में भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थान नहीं दिया था। ये कांग्रेस की वे चालें हैं जो वह लगातार करती रही है, और आज भी वह उसका शिकार पूरे देश को बना रही है। तो वही कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, टीएमसी हो या वामपंथी दल, ये लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। और इन सभी को यह समय है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर इन मुद्दों को लेकर के हम हर दलित बस्ती में, वंचित बस्ती में जाएं और वहां पर वास्तविक रूप से सभी तथ्य रखें। लोगों को ये भी बताएं कि आखिर आजादी के 70 वर्षों में आपके घर क्यों नहीं बन पाए थे, आपको जमीन का पट्टा क्यों नहीं हो पाया था, आपको पेंशन की सुविधा से और छात्रवृत्ति की सुविधा से क्यों वंचित किया गया था, आपको स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड क्यों नहीं मिल पाया था, आपको राशन कार्ड की सुविधा से वंचित किसने रखा था, आप लोगों को वैवाहिक व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए मुफ्त की सुविधा देने का जो आपका अधिकार था उससे किसने वंचित रखा था, आपको नौकरियों से किसने वंचित रखा था। और आप तो यह व्यवस्था बढ़ करके नारी वंदन अधिनियम तक पहुंच करके समाज की उन सभी वंचितों को जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे,